प्रश्न को सुने, सुनने के बाद सलाह मशविरा करें अपने में, और उसके बाद आप सही आंसर का चुनाव करें। क्योंकि अब के बाद से जैसे जैसे अब राउंड आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि अपने परचम पे चलता चला जाएगा, और इस राउंड के बाद जिनका सबसे न्यूनतम स्कोर रहेगा उन्हें यहां से विदा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, सोच समझ के जवाब देना है। क्योंकि अब के बाद आने वाला हर एक राउंड आपके लिए फाइनल राउंड होगा, और आप जितने अच्छे जवाब देंगे, जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, उतने ही लंबे समय तक आप इस क्यूज में डटे रहेंगे और टिके रहेंगे। और आप जानते हैं, जो डट के रहेगा, जो टिक के रहेगा, वही कहलाएगा आज के इस ग्रांड फिनाले का सिकंदर, और वही होगा आज का बाजीराव सिंघम। तो देखना है कि आप सबों में से कौन आज के सिकंदर हैं। अभी आप 10 के 10 जो भी है, कंस, भीष्म, द्रोणाचार्य, द्रौपदी, अर्जुन, कृष्ण, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण और भीम, आप सभी अभी योद्धा ज्ञान का लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको इस ज्ञान की लड़ाई और 4 चांद लगाना है, और अंतिम राउंड तक आपको डटे रहना है। इसके लिए अभी से आपको प्रयास करना है। क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? तो इस राउंड का आपको नियम बता देते हैं। इस राउंड में प्रत्येक से एक प्रश्न होगा। अगर आप उन प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा पूरे 10 अंक। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो यह प्रश्न आपके पड़ोसी के पास चला जाएगा, और पड़ोसी अगर जवाब देगा तो उसको मिलेगा बोनस में 5 अंक। लेकिन अगर वह पड़ोसी भी जवाब नहीं देगा तो वह प्रश्न पड़ोसी के पास चला जाएगा। अगर वो भी जवाब नहीं देते हैं तो वह उनके पड़ोसी के पास चला जाएगा, और यह सिलसिला तब तक चलता चलेगा जब तक कि आपके बाएं तरफ के योद्धा के पास यह प्रश्न ना आ जाए। इसलिए दर्शक बंधु, आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस प्रश्न में, यह जो राउंड है, इस राउंड में आप किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का हेल्प करने का प्रयास नहीं करेंगे, और ना ही बीच में जवाब देंगे, क्योंकि यह लंबा गेम चलने वाला है। एक प्रश्न का जवाब हो सकता है, अगर जिस प्रतिभागी से पूछा गया अगर वह जवाब नहीं देते हैं, या बारी बारी से सभी प्रतिभागी के पास यह प्रश्न जाएगा, और जब अंतिम प्रतिभागी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तब हम उस प्रश्न को लेकर आपके अदालत में आएंगे। आप जो जवाब देंगे, आप जो कहेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। अगर आपकी बातें सही होगी तो आपके नामों से तालियां बजेगी, अगर आपकी भी बातें गलत होगी तो फिर मैं बताऊंगा कि उसका सही आंसर क्या है। तो चलिए, आप लोग यहाँ हैं, यहाँ उपस्थित हैं, इस बात का जवाब आप अपने एक बार जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए निश्चित रूप से बजावें। देखिए, कुछ लोग इधर खड़े थे, वो ताली नहीं बजाए, कुछ लोग इधर भी थे, बोले ताली क्यों बजाए भाई? ताली बजाने के लिए थोड़े बुलाए हो हमको, हम क्यों ताली बजाए? तुम्हारा काम है तुम बकबक करो, बच्चा का काम है जवाब देना, आपका काम क्वेश्चन करना। ये बीच में ताली बजाने वाला बात कहां से आ गया? तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग क्यूज करवाने चलते हैं, और जब इस बात का गठन हुआ था कि खगड़िया जिला ने बिहार के अन्य अलग अलग जिलों में जाकर के क्यूज प्रतियोगिता करवाना है, तो सपने में एक दिन भगवान जी आए, बोले बेटा क्यूज करवाने जाना, उसमें जो दर्शक जुटे आप उनको बोलना कि बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए आप तालियां बजाएं। अगर वो ताली नहीं बजाए तो तुम घबराना नहीं, लेकिन उनको यह मैसेज दे देना कि जो तुम्हारे बात पर ताली नहीं बजावे और बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए ताली नहीं बजाए, तो याद दिला देना अगले जन्म में उसे घर घर जाके ताली बजाना पड़ेगा। अब मर्जी आपकी कि घर घर जाके बजाना है या भी बजाना है। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दी। जान है महसूस में, भीष्म से होगा, भीम से क्वेश्चन, कंस से। चलिए कंस मामा तैयार है? तैयार है?
प्रेम किस चीज के लिए? पाए हो गाने पे जो भी बच्चे हैं वो स्टेज के पास हैं। प्रेम रतन धन आप क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, हम आपसे जवाब के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। किसी रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? दो। कुछ कीजिए ना फिर चौपट। क्या बोला आपने? फाइनल जवाब है, लॉक कर दिया जाए इसे। सोच लीजिए, अगर आपका यह जवाब गलत होता है तो यह प्रश्न सीधे जाएगा भीष्म के पास और भीष्म इंतजार में है। आप दोनों सलाह मशविरा कर ले, क्या यह सही है? लॉक कर दिया जाए इसे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। और इन्होंने लॉक करवाया तो जो बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। इसलिए जोरदार तालियां पड़नी चाहिए कंस के लिए और इन्हें मिलता है 10 अंक। समझ रहे हैं? यहाँ छोड़िएगा, फुल टॉस गेंद है, जैसे ही छोड़िएगा पड़ोसी तैयार है उसको क्लासिकल 6 लगाने के लिए। तो चलिए, भीष्म आपके लिए प्रश्न है। माँ तो कितनी प्यारी है। इस गाने पे जो बच्चे हैं वो स्टेज के पास आ जाए बच्चे। माँ तू कितनी अच्छी है, तू की कितनी प्यारी है। आप यहाँ लाइन में लगे रहे, आपका भी बारी तब जब हम भीम के पास पहुंच जाएंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला बताना आपको। बेलन मतलब सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सोचिए, समझिए, सोच और समझ कर जवाब दीजिए। थोड़ी सी परेशानियां नजर आ रही है, दिख रही है। टेंशन में नहीं जाना है, चिंतन में चले जाना है, चिंतन अवस्था में चले जाना है। बताइए। बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट आर प्लस एच। बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट यानी इनटू आर प्लस एच। फाइनल जवाब लॉक कर दिया जाए इसे। फाइनली लॉक कर दिया जाए। गलत होगा तो ये जाएगा द्रोणाचार्य के पास, मान लेंगे। चलिए, इन्होंने जवाब दिया आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच। जो जवाब इनका क्या है, सही है या गलत है, यह हम आपको बताते हैं कि भीष्म पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच को लॉक किया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो इनके लिए जोरदार तालियां नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि इनका भी आंसर गलत है और यह प्रश्न जाता है द्रोणाचार्य के पास। 2r into r plus h। 2r into r plus h पहला जवाब है। यस सर। द्रोणाचार्य ने लॉक करा गया 2r into r plus h। आप कुछ बोलना चाहें? बोलना चाहे कुछ? सही है, मान ले। और इनका गलत है। द्रौपदी, आपका पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, यही है बोनस लेने का मौका। आप जवाब दीजिए, समय कम है, यह क्वेश्चन जाएगा अर्जुन के पास। सोचिए, आप सब भी विचार कर रखिए, हो सकता है किसके पास यह क्वेश्चन चला जाए। जवाब दीजिएगा। 6 गुना भुजा। गलत जवाब। अर्जुन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2r into r plus h। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए और इन्हें मिलेगा बोनस में 5 अंक अर्जुन को। 2πr into r plus h बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। इसी को कहते हैं लक। आप छोड़ोगे, मौका दूसरा लेगा, और जब मौका दूसरा लेगा तो चौका कौन मारेगा? पहला या दूसरा? दूसरा। इसलिए आप चुकोगे, दूसरा लेगा इसका। चलिए, आप द्रोणाचार्य का प्रश्न जवाब। आपका यह प्रश्न है
और आप लोग भी खामोशी के साथ सुनेंगे। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक दोहरा शतक बनाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? रोहित शर्मा। कौन शर्मा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा फाइनल जवाब है, लॉक कर दिया जाए। द्रोणाचार्य ने लॉक करवाया रोहित शर्मा। और यह इनका फाइनल जवाब है। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा। द्रोणाचार्य रोहित शर्मा को लॉक करवाए हैं और इनका जवाब बिल्कुल सही है। मिलेगा इन्हें भी 10 अंक। द्रोणाचार्य को दिया जाए 10 अंक। द्रौपदी तैयार है? आपका प्रश्न है माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट। फाइनल जवाब आप कुछ बोलिए। इनपुट ही और इन्होंने लॉक करवा दिया इनपुट। तो ही सॉरी हम भी बोलने जा रहे थे। द्रौपदी का जवाब है इनपुट। आप सोच समझ लिए। आपका जवाब गलत होगा तो जाएगा अर्जुन के पास। आपके पास मौका है, आप बदल सकते हैं। बदलेंगे भी? नहीं बदलेंगे? इनपुट में ही रहेंगे, डटे रहेंगे। हम अगर डट गए तो मैं भी आपको 10 अंक दूंगा और इनका जवाब सही है। मिलता है इन्हें भी 10 अंक। यही है पेशेंस की परीक्षा। कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन सुनने के बाद आंसर कुछ और डांट दीजिए तो फिर डांटिए तो फिर और, ये फिर और होते होते दूर हो जाता है।